सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रोज़ नई नई रिपोर्ट सामने आती हैं, रोज़ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं पाकिस्तान में नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से और बच्चों के हवाले से। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में शायद जितना फोकस, चाहे वो मीडिया हो, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो या फिर पाकिस्तान के इदारों और हुकूमतों का हो, वो कहीं और जा रहा है। और नताइज की सूरत में जहाँ ये कहा जाता है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा यूथ जहाँ पर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास 6 से 8 करोड़ नौजवानों की जो तादाद है वो पाकिस्तान का सरमाया है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि पाकिस्तान के ऐवान से लेकर पाकिस्तान के अवाम तक इस बात का तदारुक ही नहीं कर पा रहे, इदराक ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तबाही की जानिब जा रहे हैं। एक जानिब तो हमें ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़यात हों या रिक्शा में चलती हुई ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो या कराची में छोटी सी बच्चियों के साथ रेप केसेस हों या पेशावर में रेप केसेस और उसके बाद उन बच्चियों के जिस्म तक जलाने के वाक़यात हों। दूसरी जानिब कभी हम किसी इलाके में एड्स और वो भी नौजवानों और बच्चों में देखते हैं तेज़ी के साथ फैल रहा है। और आज हम बात करेंगे इस वक्त प्रोग्राम में का एक बड़ा अहम खित्ता थरपारकर, जहाँ पर पाकिस्तान के डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत ये खित्ता है जो निगलेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े बड़े लोग भी हमने देख रहे हैं कि अपनी मदद आप के तहत निकल रहे हैं। उसे थरपारकर कहते हैं, थर का हिस्सा। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो है खुदकुशियों के रुझान के हवाले से। जी नाज़रीन, नौजवानों के अंदर रिपोर्ट के कुछ मैं मंदरजात आपके साथ शेयर करता चलूं कि ज़हनी सेहत पर काम करने वाले इदारों की जानिब से जो नफ्सियाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जी 60% खुदकुशी करने वाले कम उम्र यानी कि नौजवान, जिसके लिए नौजवान इस्तेमाल होता है, वो लोग शामिल हैं, जवान हैं। 24% पहले ही ज़हनी बीमारियों में मुब्तला है, 9% मुतासरीन कर्ज के बोझ तले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 60% अलार्मिंग सिचुएशन है, 60% मुतासरीन की उम्रें 10 से 20 साल यानी नौजवान, टीनेजर, वो शामिल हैं। 36% केसेस 21 से 30 साल की उम्र के हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं। ये थर के बारे में रिपोर्ट आ रही है, बहुत होशरुबा किस्म की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से और हुकूमत सिंध के इश्तराक से ये बनाई गई है। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मुईज़ साहब इस वक्त माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं। आज उनसे ये जानेंगे कि क्या नफ्सियाती मामलात है कि इस वक्त हैं। हमारे साथ नील अहमद साहिबा मौजूद हैं, चिल्ड्रन मोटिवेशनल ट्रेनर हैं और ये जो बच्चों के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे ये जानेंगे कि इसका तदारुक कैसे हो सकता है और वजूहात क्या होती हैं। और हमारे साथ वीर जी कोहली साहब मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर वो इसी इलाके थरपारकर, नंगर पारकर से उनका ताल्लुक़ है और वो वहाँ के आवाम से अब अवान तक पहुँचने वालों में शामिल है। उनसे जानेंगे कि ये क्या वजूहात है, क्योंकि वो खुद नौजवान वहाँ के हैं, कि ये वजूहात क्या सामने आ रही है और इसके लिए अब तदारुक क्या किया जा रहा है। आगाज़ करते हैं मैं पहले डॉक्टर मुईज़ साहब, सर ये रिपोर्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। ये बड़ी हैरानकुन और होशरुबा रिपोर्ट है कि 10 से 20 साल के बच्चे 60%, 36% जो 21 साल से 31 साल तक के, तकरीबन ये 90% तो यही लोग हैं। यानी नौजवानों में, जवानों में ये वजूहात और एक ही एरिया में हो रहा है। सर क्या वजूहात हैं कि इनको माशरा, घर, वो जो एक सिस्टम है हमारा ख़ानदानी, क्या वो इतना कमज़ोर है कि बच्चे उसके अंदर एडजस्ट करने के बजाय इंतहाई इकदाम खुदकुशी की जानिब जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो शुक्रिया बोल टीवी का, बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो उम्र के कोई भी हिस्से में हो, मुश्किलात आती है। 10 से 20 साल के बच्चों के दरमियान लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें इम्तिहान, स्कूलिंग, रिजल्ट, ये तमाम चीज़ें होती है। प्लस ये है कि बच्चा दूसरों को देखता है जिनके पास अच्छी चीज़ें मौजूद है, उसके पास नहीं है, तो गुर्बत भी आ सकता है, इफलास भी आ सकती है, कई मल्टीपल चीज़ें होती है। एक और चीज़ मुस्तकबिल क्या है, मतलब मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जो है उसको आप क्या दिखा रहे हैं, आगे मुस्तकबिल में वो क्या बनेगा।
क्या उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, क्या उसके पास कोई अच्छी जिंदगी होगी। तो वो सब चीजें जब बिल्कुल डार्क होती है, ग्लिम होती है, तो इंसान के पास एक उम्मीद होती है कि मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ये उम्मीद आती है घरेलू हालात में। अगर माँ बाप को उम्मीद है, माँ बाप होप दे सकते हैं बच्चों को, तो उस बच्चे में हिम्मत होगी कि जो भी मुश्किल हालातों को गुजारा कर लेगा इस उम्मीद पे कि आने वाला दिन जो है वो बेहतर होगा। अब घरों के अंदर अगर इफलास और भूख हो, घरों के अंदर प्रॉब्लम्स हो, मियाँ बीवी के झगड़े हो, घर के अंदर सास बहू के मसले हो, बच्चा मुतवातिर उसको देखता है तो वो फ्रस्ट्रेशन के एक ऐसे लेवल पे पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। तो जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए और एक तारीखी जहन में छा जाए, इंसान नाउम्मीद हो जाए, तो फिर ये वो इक़दाम होता है जो अक्सर लोग उठाते हैं, जिनको हम खुदकुशी कहते हैं या कम से कम खुदकुशी के सोचते हैं। एक तो टिपिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होता है कि जी चूंकि इंसान के ब्रेन केमिस्ट्री में उतार चढ़ाव होता है तो फिर सुइसाइडल थॉट आते हैं, ये सुइसाइडल टेंडेंसी होती है। ये एक बीमारी जो डायग्नोस हो सकती है। मगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इतने बड़े परसेंटेज की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा घरेलू सिस्टम और हमारा माशरा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। माशरे में बच्चे को क्या नजर आता है, बच्चा क्या देखता है माशरे में? महरूमिया, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका बाप इतना अमीर नहीं है, दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं, तमाम चीजें इंसान के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल पहुंचाती है, जहां पे फिर बच्चा जो है वो इस किस्म के इक़दाम के बारे में सोचता है। सही, अच्छा बिल्कुल ये डॉक्टर साहब, लेकिन ये कि इस इंतहाई इक़दाम की जानिब जब सोचा जा रहा है उस पर वीर जी कोहली, क्योंकि मैं जब भी थर की बात होती है तो थर के हवाले से तो अब ये है कि पिछले हम 5-7 साल से देख रहे हैं कि वहाँ तेज़ी के साथ तरक्की की जानिब हुकूमत सिंध भी बात कर रही है, प्राइवेट वहाँ इदारों के थर कोल के प्रोजेक्ट, तो कहा जा रहा है कि अब वहाँ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन वीजी कोहली साहब, ये जो एक रिपोर्ट सामने आई है कि नौजवानों में, बच्चों में और जवानों में इस किस्म का रेशो खुदकुशियों का बढ़ रहा है, बुनियादी क्या वजूहात लग रही हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। देखें, एक तो ये कि तमाम केसेस को एक जनरल मिला के हम उसको स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने इस पे बहुत इस पे काम किया है और हर केस को मैंने अलग अलग देखा है। तो अगर हम जनरली कह दें कि खुदकुशी इसलिए होती है कि वहाँ गुर्बत है, तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो थर की तारीख थी, जहाँ पर ना रोड थे, ना रास्ते थे, ना टेलीफोन काम करते थे, दुनिया की कोई फैसिलिटी जब नहीं थी, आज से 10-15 साल पहले जब हमने वहाँ बचपन गुजारा, हालात में से गुजरे हैं, तो इस वक्त वहाँ पर एक जमाना था कि जब हम हैदराबाद से नगर पार्कर जाते थे तो 4 दिन में सफर करके वहाँ नगर पहुँचते थे। तो आज वो जो 4 दिन का सफर था वो 4-5 घंटों में है। तो पिछले और आज के दौर में बहुत फर्क है, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें हैं। तो यही वजह है कि इस पर सिंध गवर्नमेंट ने एक तहकीक करवाई है और मजीद उस पर कहा है कि और तहकीक करें। तो अभी जो तहकीक में 2-3 चीजें सामने आई हैं, उसमें जो यूथ है उसमें ये भी सामने आया कि जो बच्चे हैं वो लड़का और लड़की दोनों मिलकर खुदकुशी कर रहे हैं। इस तरह की उस पर तहकीक हुई भी क्यों कर रहे हैं। जब उन्हें उसे हम नोटिस लिया तो पता चला कि लड़की और लड़का दोनों आपस में कजन है, दोनों हिंदू हैं और वो शादी नहीं कर सकते। तो इस तरह के मामला थे कि क्योंकि रिलीजन उसको इजाजत नहीं देता, समाज उसको इजाजत नहीं देता, तो दोनों ने मिलकर खुदकुशी कर ली। ये जो इस तरह की चीजें हैं, इस पर तहकीक हुई है, लेकिन उसमें रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च में ये भी चीज सामने आई है कि थर पार्कर को तुमने फोकस किया है, लेकिन ओवरऑल ये इशू जो है वो तो पूरे मुल्क में अवेलेबल है और ये हर जगह हुआ है और हर लेवल पे हुआ है। इसमें ना कोई इलाके का की कैद है, ना किसी मजहब के, ना किसी कौम के, ना बिरादरी के। जब वो रिसर्च पे सामने चीज आई तो आपको पता है कि इस तरह के भी केसेस आए कि जो किसी जमाने में हमारे जो मुल्क के इदारों के, जैसे एक ब्रिगेडियर था रिटायर, उन्होंने जाकर खुदकुशी कर ली, या कोई पुलिस ऑफिसर है, SSP है, उसने खुदकुशी कर ली। तो इस तरह के, या बीवी है, या एक मिनिस्टर थे यहाँ पर सिंध के और उसने अपने मियाँ और बीवी दोनों ने मिलकर खुदकुशी कर ली। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई गुर्बत की वजह से हो रहा है या कोई सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा पहलू है जिसमें रिपोर्ट में बहुत सारी वजूहात जी, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मैं नील अहमद से बात कर लूँ, लेकिन जो मेरे पास फिक्र है, मैं वीर जी इस पे बात करेंगे। हम वहाँ के नौजवानों को मैं कुछ थोड़ा ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। वीर जी, आप ये जानते हैं कि मैं थर पार्कर के या नगर पार्कर उन नौजवानों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हुए पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के, उस पर बात करेंगे। लेकिन नील अहमद, चिल्ड्रन मोटिवेशन स्पीकर हैं आप,
ये क्या वजूहात सामने, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं शहरी इलाकों के बच्चे भी कि क्या वो 10 से लेकर 30 साल के दरमियान लड़के हैं, नौजवान हैं, तो वो इंतहाई इकदाम खुदकुशी की जानिब जाएं, वजूहात क्या होती हैं ऐसे अमल में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, खुदकुशी एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करता है। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक हर 40 सेकंड में एक शख्स अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। इसकी वजूहात में हमारे पाकिस्तान में हम चूंकि आप सिंध के हवाले से या थरपारकर के हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ इस हवाले से ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अब इसको देखा जाए इस तनाजुर में किस तरह की सूरत हाल है। मेरी नज़र में इस वक्त तालीमी इदारों में, चूंकि मैं तालीमी इदारों में ज़्यादा जाती हूँ, मेरा वास्ता बच्चों से पड़ता है, ख़ास तौर पे सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनसे वास्ता मेरा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर एक खौफ की फिजा, एक अपने अंदर उनकी आंखों में एक खौफ मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि उनकी आंखों में एक खौफ अजीब किस्म का होता है। अब ये किस तरह का खौफ है, उसकी नौयत जानने की जब मैं कोशिश करती हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपस में बच्चों का एक दूसरे का मजाक उड़ाना या टीचर का दबाव, पढ़ाई के मामले में दबाव डालना, सबक का याद ना होना, घर में ज़हनी जो है वो दबाव वालिदैन की तरफ से या बहन भाइयों की तरफ से। और जब आप घर की बात कर रहे हैं, इस तरह के इलाकों में मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि खुराक मुनासिब ना मिलना, वालिदैन की अदम तवज्जो उनका ना होना, और इस तरह के मामला जो हैं वो बच्चे को ज़हनी तौर पर उसकी जो तरबियत है उसके अमल में बहुत ज़्यादा खलल आता है और वो बच्चा जो है वो इस तरह के इक़दामात की तरफ तो ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होता अपनी तर्ज हयात से। उसकी तरबियत के मामलात में बहुत ज़्यादा कमी और फुकदान पाया जाता है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ अंदरूनी सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस हमने देखे हैं, सामने आ रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा इसमें हिल जाते हैं। हम कह रहे हैं नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के इक़दाम के बारे में सोचने लगते हैं। सही। अच्छा, हम वजूहात की बात तो कर रहे हैं, अब इसके तदारुक के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहब, एक तो आप कुछ रद्दमल देना चाह रहे थे, मैं दूसरा मेरा सवाल भी आपसे है कि अब किया क्या जाए कि इस किस्म की रिपोर्ट्स जब सामने आती हैं, ये तो चलें एक टेस्ट केस है थरपारकर के हवाले से, ये किया क्या जाए कि इस किस्म के इक़दाम जो हैं वो रोके जा सकें। अच्छा, एक दो जुमले तो पहले मैं कह दूं, हमारे जो मौजूद दोस्त है जी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं थरपारकर की, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। जी जी। तो जब कंटेंट आपका थरपारकर है तो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करनी होगी। सही। दूसरी चीज ये है कि मैंने लफ्ज यूज किया फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के मतलब है बेचारगी, लाचारगी, मोहताजगी। ये किसी वजह से भी हो सकती है, मोहब्बत की वजह से भी हो सकती है, गुर्बत और इफलास की वजह से भी हो सकती है, घर में माँ बाप के झगड़ों की वजह से भी हो सकती है। तो बच्चा आपको बुली कर रहा है तो फोकस फ्रस्ट्रेशन पे डाले, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ही इवेंचुअली डिप्रेशन या गुस्से की तरफ ले जाती है और फिर उनमें से कोई भी ऐसे मौरक़ात हो तो इंसान खुदकुशी की तरफ जाता है। अब आगे इसका तदारुक क्या कर सकते हैं? देखिए जी, अगर आपने ये चीज पाकिस्तान में रोकनी है, जाहिर है हमारा सरमाया नौजवान, हमें सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा घर से। आपका जो मेन थेरेपी सेंटर है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है और तरबियत गाह भी है, वो आपका घर है। बिल्कुल। माँ बाप को ये समझना होगा कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा चुप है, बातचीत नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, अपने अकेला गुजारता है वक्त, वो जो सोशल उसकी जो एबिलिटी है या सलाहियत है वो कम हो गई है, उसकी सोशल एक्टिविटी कम हो गई, तो यहाँ माँ बाप को फौरन मुतवज्जह होकर कोई ना कोई इक़दाम करने चाहिए। याद रहे, खुदकुशी फौरन नहीं की जाती, ये काफी लंबा अमल होता है जहां सोच परेशान करते करते एक वक्त आता है जब इंसान ये फैसला करता है। तो इसकी इंडिकेशंस, उसके निशानात मिल जाते हैं जब उसके व्यवहार में, उसके बर्ताव में फर्क आ जाए। माँ बाप पहला काम कर सकते हैं, माँ बाप नहीं करेंगे तो फिर ये कंट्रोल करना मुश्किल है। बिकॉज कितने लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे और कैसे जाएंगे? लोग तो जाने को भी तैयार नहीं है, कहते पागल लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो घरों पे फोकस करें, मीडिया मेहरबानी करके माँ बाप को, जो आपके सोशल वर्कर्स हैं, वो थरपारकर में घरों में जाके ट्रेनिंग दे, माँ बाप को समझाए कि उनको क्या करना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंट बात की है ये, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो तरबियत है और सबसे पहले किसी चीज़ को रोका जाए वो घर होते हैं। इस पर बहुत सारे लोग मेरे से एतराज़ भी करते हैं, जब से
मीनार पाकिस्तान का वाक़या भी हुआ कि हमारी तरबियत जो घरों में है और उसके बाद असातिज़ा में शायद कहीं ना कहीं कोई फुकदान है, तो अब वो हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते बहैसियत पेरेंट्स। मैं हूँ, अगर बाप या कोई और है ABC, तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि बेहतर स्कूल्स में, महंगे स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई, मोबाइल फ़ोन दे के, अच्छे कपड़े ब्रांडेड दे के, तो शायद हम बरियो ज़िम्मा हो गए। लेकिन जो तरबियत है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी में चलना है किसी के लिए और अपने लिए, वो शायद डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। यही असल मुद्दा है कि ख़वातीन अपनी माएँ हैं, मर्द जो बाप हैं वो अपने घरों में अपने बच्चों की, चंद माह का बच्चा है वहाँ से तरबियत शुरू करेंगे तो वो बच्चा जब मुआशरे में जा रहा है तो वो बेहतर एक इंसान के तौर पर अपने आप को भी और मुआशरे के लिए भी वो फ़ायदेमंद या वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। अच्छा, मैं वीजी कोहली से भी बात करेंगे कि खुद वो इंसानी हुकूक के हवाले से 15-20 साल से काम करें, लेकिन उन्हीं के इलाके में इस वक्त जो थर के हमारे नुमाइंदे हैं LG राठौर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। LG राठौर, ये सूरत हाल रिपोर्ट में जब सामने आई तो बहुत सी तहकीकात भी हो रही हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो इतना बड़ा नंबर सामने आ रहा है कि खुदकुशियाँ हो रही हैं और उसकी वजूहात, अब वहाँ पर कोई इक़दाम शुरू किए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि इन चीज़ों को अब रोका जा सके? सूरत हाल वहाँ क्या है? हाँ जी बिल्कुल, देखें थरपारकर इस एक ऐसा खिता है जहाँ काला सोना निकलता है, थरपारकर, मगर थरपारकर में आज भी भूख, अफलास और बेरोजगारी है, जिसके बायस खुदकशियों के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। थरपारकर में सिंध मेंटल अथॉरिटी, थर फाउंडेशन के माली तावन, सिंध हुकूमत, महकमा सेहत, थरपारकर की जिले इंतजामिया, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस की जानब से थरपारकर में 2020 के दौरान होने वाली खुदकुशी 33 जो खुदकशियां थी उनकी सैंपल पर मुकम्मल तहकीक की गई, जिसमें नफ्सियाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि गुज़श्ता रोज जारी की गई, जिसमें हैरानकुन बात यह है कि जिसमें बताया गया कि थर में 60% खुदकशियां करने वाले कम उम्र नौजवान थे। पाकिस्तान में अपनी नयत की ये पहली तहकीकाती नफ्सियाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें इंकशाफात किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में ज़हनी सेहत की बीमारी के मसाल नमाजदार का, ये तो बड़ा एक अच्छा LG बहुत अच्छा एक इक़दाम किया है कि ये मुख्तलिफ इदारों ने, हुकूमत ने मिलकर ये किया है। लेकिन अब वीजी कोहली, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वीजी आप खुद तकरीबन 15-20 साल हो गए इंसानी हुकूक के हवाले से काम कर रहे हैं, खुद आप यहाँ एक बच्चे नौजवान थे जब आप यहाँ से निकले हैं, अब आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए वहाँ पर? और अब आप बहैसियत है, क्योंकि खुद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वज़ीर आला के एडवाइज़र हैं, क्या वहाँ पर अब करना चाहिए और कर रहे हैं कि इन चीज़ों को रोका जा सके? क्योंकि इलाज तो होना है लेकिन मरज़ का पता चल गया कि ये वजूहात हो रही हैं, तो क्या प्लान किया जा रहा है वहाँ पर? मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो हमने कहा है कि जो कंसर्न पुलिस जी जी अच्छा, वीजी से दोबारा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसकी अब जो है वजूहात तो हो गई हैं, लेकिन इसके तदारुक के लिए मामलात वो क्या होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो तदारुक की बात करेंगे। नील अहमद, क्या अब करना चाहिए? डॉक्टर साहब ने कहा कि पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है, मज़ीद क्या हो कि हम बच्चों की इस तरबियत भी कर सकें और इस चीज़ों से रोक सकें? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपने जैसा भी जिक्र किया, मैं भी ये देख रही होती हूँ कि हमारे यहाँ महंगी और सस्ती तालीम तो हर जगह दस्तयाब है, लेकिन तरबियत के मराहिल कहीं पर दस्तयाब नहीं। बिल्कुल। तो इस चीज़ का सबसे पहले एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों की तरबियत क्या करनी है। मैंने चूंकि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदीफा थीसिस किया था, तो मैं वहाँ से ड्राइव कर रही होती हूँ कि इकबाल ने जो शाहीन बनने का एक तस्वुर दिया है, वहाँ से शाहीन की जो सिफ़ात हैं, वहाँ से हम एक बच्चों की तरबियत का मरहला ड्राइव कर सकते हैं। और वो सिर्फ हम थरपारकर के बच्चे हैं या किसी भी हमारे इलाके के बच्चे हैं, हम उन सब तक ये जो है मरहला वहाँ पहुँचा सकते हैं, उसके ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि बच्चों की जो जिस तरह बच्चा सोचता है, जिस तरह बच्चा किसी वाक़े को, किसी होने वाले सामने जो भी हालात हैं उसके सामने जो भी आ रहे हैं, उसको जिस तरह वो देख रहा होता है, आप उसकी नज़र से उसकी सतह पर, उसकी ज़हनी सतह पर जाकर उसके मामलात को देखें। अगर आप उसको दूर से देख रहे हैं, यानी अपनी सतह पर आकर देख रहे हैं, तो यकीनन आप उस तक नहीं पहुँच सकते। अगर आप ये देखें, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए कि बच्चे की सतह पर जाकर के उन मामलात को देखा जाए, ताकि वो, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ऐसा कोई फैसला ले लेता है, बल्कि उसके पीछे पूरा एक
एक तारीफ होती है जिसकी वजह से वो उस तरह के इकदाम की तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल सही। तो वालिदैन अगर दोस्त बन के बच्चे की जहनी सतह पर जा करके चीजों को देखेंगे तो यकीनन वो उस मसले के हल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, वो जड़ पकड़ सकते हैं माँ बाप वहां से जाकर, तो फिर चीजें पे हो सकती है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मौजू के हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये थरपारकर में जो ये स्टडी हुई और उसके बाद जो नताइज हुए, इसके हवाले से प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुईज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नील अहमद साहबा चिल्ड्रन मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आप उस तकरीब में मौजूद थे, ये पूरी रिपोर्ट भी आपने देखी है। सर पहले तो वजूहात पे भी हम बात कर रहे हैं, आप भी, लेकिन सर इस वक्त अब तदारुक के हवाले से किसके अब हल की जानिब के इसको बेहतर किया जाए, क्या इकदाम अब किए जा रहे हैं और क्या होने चाहिए? जी डॉक्टर साहब। ये रिपोर्ट जो है तकरीबन मैंने ही बनाई है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज के, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी है, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद जो है सर कंवर जी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, सिंध यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत बड़े बड़े और सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट। तो अब इकदाम जो हमने ये कहा है कि भाई जो 325 पीनल कोड में है उसको एबॉलिश के, उसमें ये है कि जो खुदकुशी करता है और जो बच जाता है उसको 1 साल सजा है, और उसको प्राइस है। ये अंग्रेज का कानून था, अंग्रेज ने 1961 में खत्म किया, हिंदुस्तान ने 3-4 साल पहले खत्म किया। एज ए सेनेटर मैंने कोशिश की थी, सेनेट में पास हो गया था पर नेशनल असेंबली में नहीं हो सका। एक ये बात है। दूसरा सुसाइड प्रिवेंशन बिल जो मैंने सैयद मुराद अली शाह सीएम साहब से बात की है कि वो सिंध असेंबली में आना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट बैन करे। पेस्टिसाइड्स हैं, मेडिसिन जो लोग खाकर होते हैं, दूसरे जो इकदाम है जो नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड सारे सूबे में, सारे पाकिस्तान में होने चाहिए। इसी तरह औरतों के जो बड़े इशू, तो ये हमने सजेस्ट की है। पर सबसे बढ़कर यही है कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया जाए, सेक्शन 325 को खत्म किया जाए। डॉक्टर साहब ये तो प्रोसीजर होगा ना, जो लीगल एक पॉइंट है। दूसरा सर 10 से लेकर 30 साल के बच्चों की रेशो तकरीबन कुछ 86% है जो इस वक्त खुदकुशी में है। सर इनकी तरबियत के, इनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के ये क्या इकदाम होने चाहिए सर? देखिए ये सारी दुनिया में जो है सुसाइड, अगर आप स्टडी करेंगे तो नौजवानों में यही फिगर्स आ रही है इंटरनेशनल भी। तो ये यही रिफ्लेक्ट हुआ है क्योंकि नौजवानी की उम्र होती है, फ्रस्ट्रेटेड, इम्पल्सिव होती है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं कि ये एक जानिब तो ये प्रोसीजर है जो लीगल और आइनी तौर पर देखा जाएगा, लेकिन जो तरबियत की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे डॉक्टर मुईज़, वो ज़रूरी है। उसकी जानिब हुकूमतों को भी सपोर्ट करना है कि वहाँ पर मौक़े ऐसे बनाए जाएं इन इलाकों में, कि वो बड़ा ज़रूरी है जहाँ पर वालिदैन। सर आप वालिदैन की बात कर रहे थे, मेरा भी वही मौक़िफ़ है, लेकिन अभी आपने देखा कि फुटेज जो है वो हम जी डॉक्टर साहब आप दोबारा से, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। जी सर आपकी आवाज़ कट गई थी। जी सर। मैं असल में सुपर हाई पर हूँ और इसलिए आवाज़ का मसला आ रहा है। जी मैं सर इक़दामात के हवाले से कि हुकूमत जो है सर इक़दामात वहाँ पर कि जहाँ वालिदैन की भी तरबियत हो, को बच्चों की तरबियत कर सके, बच्चों को इंगेज रखा जाए ताकि इस किस्म की चीज़ें ना हो, उस पर क्या काम हो रहा है सर? ये तो सारे पाकिस्तान का मसला है और ये सुसाइड की फिगर्स सारी दुनिया में नौजवानों के हवाले से आ रही है। इसमें ये है कि स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए, इंडोर जो स्पोर्ट्स है करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाए और
ठीक है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। कि आवाज़ का डिस्टॉर्शन आ रहा है तो बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है। दिया जाना भी काम जो है वो तमाम बाकी इदारों का है कि स्कूल्स एजुकेशन इस तरह से बेहतर हो, उसके अंदर को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो शामिल हाल हों, तो फिर जाके बच्चे उसमें एंगेज रहें तो इस किस्म के मामला ना हो। लेकिन डॉक्टर जी आप कुछ बात करना चाहते? जी 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 बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ, अभी आप असातिज़ा की तरबियत के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की तवानाइयों को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों में एनर्जी भी बहुत है, आइडियाज़ भी बहुत हैं, और वो अपनी तवानाइयों का सही समझ में इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है इसमें आप जो बच्चों के असातिज़ा के जरिए या वालिदैन की, उसी तरह से हुकूमतों की जिम्मेदारी सब मिलकर ये करेंगे तो बहुत होगा। डॉक्टर मुईज़ साहब आपका, अनील अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।